आज सनातन पर हर तरफ से प्रहार हो रहा है। कोई उसे धर्म के नाम पर 3 टुकड़े कर गया, फिर भी जी नहीं भरा तो जाति का विष बो दिया। तो कहीं सनातनी सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार हो रहा है। लेविन और अन्य धर्मों में प्रेम विवाह करके लघु संख्यक बनाने का कहीं षड्यंत्र चल रहा है, तो कहीं सनातन को ब्राह्मणवाद और मनुवाद कहकर तोड़ा जा रहा है। ध्यान रहे, उनका उद्देश्य आपकी भलाई नहीं बल्कि विखंडित भारत है। ऐसे में प्रकाश की किरण कहाँ से आए? वो किरण है हमारे सनातनी ग्रंथ, हमारे संतों महात्माओं के वचन। ऐसे ही एक महामानव थे स्वामी विवेकानंद। मात्र 39 साल के जीवन काल में उन्होंने हिंदू समाज, खासकर नौजवानों के लिए ऐसा देदीप्यमान मार्ग अपने ग्रंथों और भाषणों के माध्यम से प्रशस्त किया है, जो इस अंधकार में भी हमारा मार्ग रोशन कर रहा है। आइए आज स्वामी विवेकानंद जी से जानते हैं हिंदू धर्म क्या है। यह स्वामी जी द्वारा देश विदेश में हिंदू धर्म पर दिए गए कुछ भाषणों का संकलन है। यह संपूर्णतः स्वामी विवेकानंद के भाषणों पर आधारित है। इसमें मेरा कोई निजी मतामत नहीं है। आप स्वयं उनके भाषणों में इसे पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज प्रस्तुत है इस सीरीज का प्रथम भाग, हिंदू धर्म की सार्वभौमिकता। ऐतिहासिक युग के पूर्व के केवल 3 ही धर्म आज संसार में प्रचलित हैं: हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। ये तीनों धर्म अनेकानेक प्रचंड आघातों के पश्चात भी लुप्त न होकर आज भी जीवित हैं। यह उनकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। पर जहां हम यह देखते हैं कि यहूदी धर्म ईसाई धर्म को नहीं पचा सका, वरन अपने सर्वविजयी संतान ईसाई धर्म द्वारा अपने जन्म स्थान से निर्वासित कर दिया गया और केवल मुट्ठी भर पारसी ही अपने महान धर्म की गाथा गाने के लिए अब अवशेष हैं, वहां भारत में एक के बाद एक अनेकों धर्म पंथों का उद्भव हुआ और वे पंथ वेद प्रणीत धर्म को जड़ से हिलाते से प्रतीत हुए। पर भयंकर भूकंप के समय समुद्री किनारे की जल तरंगों के समान यह धर्म कुछ समय के लिए पीछे इसलिए हट गया कि वह तत्पश्चात 1000 गुना अधिक बलशाली होकर सम्मुखस्थ सबको डुबोने वाली बाढ़ के रूप में लौट आए। और जब इन आगंतुकों के विप्लवों का कोलाहल शांत हो गया, तब ये सभी धर्म संप्रदाय अपनी अपनी जन्मदात्री मूल हिंदू धर्म की विराट काया द्वारा मानो शोषित होकर पचा लिए गए, उसी में समाविष्ट हो गए। आधुनिक विज्ञान के अत्यंत नवीन आविष्कार, जिसके केवल प्रतिध्वनि मात्र हैं, उस वेदांत के अत्युच्च आध्यात्मिक भाव से लेकर सामान्य मूर्ति पूजा एवं तदानुषंगिक अनेकानेक पौराणिक दंत कथाओं तक के लिए, और इतना ही नहीं बल्कि बौद्धों के अज्ञेयवाद तथा जैनों के निरीश्वरवाद, सभी के लिए, प्रत्येक के लिए हिंदू धर्म में स्थान है। तब तो प्रश्न यही उठता है कि वह कौन सा एक बिंदु है जहां पर इतनी विभिन्न दिशाओं में जाने वाली त्रिज्या रेखाएं केंद्रस्थ होती हैं। वह कौन सा एक सामान्य आधार है जिस पर ये इतने परस्पर विरोधी भासने वाले सब भाव आश्रित हैं। मैं इसी प्रश्न का उत्तर देने का अब प्रयत्न करूंगा। हिंदू जाति ने अपना धर्म आप्तवाक्य वेदों से प्राप्त किया है। उनकी धारणा है कि वेद अनादि और अनंत हैं। श्रोताओं को संभव है यह हास्यास्पद मालूम हो और वे सोचे कि कोई पुस्तक अनादि और अनंत कैसे हो सकती है, परंतु वेद का अभिप्राय किसी पुस्तक विशेष से नहीं है। वेद का अर्थ है भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक तत्वों का संचित कोश। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मनुष्यों के पता लगने के पूर्व से ही अपना काम करता चला आया था, और आज यदि मनुष्य जाति उसे भूल भी जाए
तो भी वह नियम अपना काम करता ही रहेगा। ठीक वही बात आध्यात्मिक जगत को चलाने वाले नियमों के संबंध में भी है। जो नैतिक तथा आध्यात्मिक पवित्र संबंध एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ और प्रत्येक आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ हमारे पता लगाने के पूर्व थे, वे ही संबंध हम चाहे उन्हें भूल भी जाएं तो भी बने रहेंगे। इन सत्य समूहों का आविष्कार करने वाले ऋषि कहलाते हैं और हम उनको पूर्णत्व को पहुंची हुई विभूति जानकर सम्मान देते हैं। श्रोतागणों को यह बतलाते हुए मुझे अत्यंत हर्ष होता है कि इनमें से कई तो अत्यंत उच्च पद प्राप्त स्त्रियां भी थीं। यहाँ पर कोई यह तर्क कर सकता है कि यह आध्यात्मिक नियम के रूप में अनंत भले ही हों, पर इनका आदि तो अवश्य ही होना चाहिए। वेद हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि का, अतएव सृष्टि के इन नियमों का भी न आदि है न अंत। विज्ञान ने हमें सिद्ध कर दिखाया है कि समग्र विश्व की सारी शक्ति समष्टि का परिणाम सदा एक सा रहता है। तो फिर यदि ऐसा कोई समय था जब किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं था, तो उस समय यह संपूर्ण व्यक्त शक्ति कहाँ थी? कोई कहते हैं कि ईश्वर में ही वह सब अंतर्निहित थी। तब तो ईश्वर कभी निष्क्रिय और कभी सक्रिय हुआ और इससे तो वह विकारशील हो जाएगा। परंतु प्रत्येक विकारशील पदार्थ तो मिश्रित होता है और हर एक मिश्रित पदार्थ में वह परिवर्तन, जिसे कि विनाश कहते हैं, अवश्यंभावी ही है। इस तरह तो ईश्वर की मृत्यु हो जाएगी, जो कि सर्वथा असंभव एवं हास्यास्पद कल्पना है। अतः ऐसा समय कभी नहीं था जबकि कुछ भी, अर्थात यह सृष्टि नहीं थी। अतएव यह सृष्टि अनादि है। यदि मैं कोई उपमा दूं तो सृष्टा और सृष्टि मानो दो रेखाएं हैं जिनका न आदि है न अंत, और वे परस्पर समानांतर भी हैं। ईश्वर नित्य क्रियाशील महाशक्ति है, सर्वविधाता है, जिसकी प्रेरणा से प्रलय पयोधि में नित्यशः एक के बाद एक ब्रह्मांड का सृजन हुआ करता है, जिनका कुछ काल तक पालन होता है और तत्पश्चात वे विनष्ट कर दिए जाते हैं। सूर्या चंद्रमशो धाता यथा पूर्वम कल्पयत, अर्थात इस सूर्य और इस चंद्रमा को विधाता ने पूर्व कल्पों के सूर्य और चंद्रमा के समान निर्माण किया है। इस वाक्य का नित्य पाठ प्रत्येक हिंदू बालक प्रतिदिन अपने गुरु के साथ किया करता है और यही सिद्धांत आधुनिक वैज्ञानिकों का भी है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अपनी आंखें बंद करके यदि मैं अपने अस्तित्व को समझने का प्रयत्न करूँ कि मैं क्या हूँ, मैं, तो मुझ में किस भाव का उदय होता है? यह शरीर ही मैं हूँ, इस भाव का। तो क्या मैं भौतिक पदार्थों के समूह के सिवाय और कुछ नहीं हूँ? वेदों की घोषणा है, नहीं, मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मर जाएगा पर मैं नहीं मरूंगा। मैं इस शरीर में विद्यमान हूँ और जब इस शरीर का पतन होगा तब भी मैं विद्यमान रहूंगा ही, एवं इस शरीर ग्रहण के पूर्व भी मैं विद्यमान था। अतः आत्मा किसी पदार्थ से सृष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सृष्टि का अर्थ है भिन्न भिन्न द्रव्यों का एकत्रीकरण, और इस एकत्रीकरण का अर्थ होता है भविष्य में अवश्यंभावी पृथकीकरण। अतएव यदि आत्मा का सृजन हुआ तो उसकी मृत्यु भी होनी चाहिए। इससे सिद्ध हो गया कि आत्मा का सृजन नहीं हुआ था, वह कोई सृष्ट पदार्थ नहीं है। पुनश्च कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद भोगते हैं, उन्हें सुंदर शरीर, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियां प्राप्त रहती हैं। अन्य कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं, किसी के हाथ पांव नहीं होते तो कोई निर्बुद्धि होता है, और येन केन प्रकारेण अपने दुख में जीवन के दिन काटते हैं।
ऐसा क्यों? यदि ये सभी एक ही न्यायी और दयालु ईश्वर के उत्पन्न किए हों, तो फिर उसने एक को सुखी और दूसरे को दुखी क्यों बनाया? भगवान ऐसा पक्षपाती क्यों है? और ऐसा मानने से भी बात नहीं सुधर सकती कि जो इस वर्तमान जीवन में दुखी है वे भावी जीवन में पूर्ण सुखी ही रहेंगे। न्यायी और दयालु भगवान के राज्य में मनुष्य इस जीवन में भी दुखी क्यों रहे? दूसरी बात यह है कि सृष्टि उत्पादक ईश्वर को मानने वाले सृष्टि में इस वैषम्य के लिए कोई कारण बताने का प्रयत्न भी नहीं करते। इससे तो केवल एक सर्वशक्तिमान स्वेच्छाचारी पुरुष का निष्ठुर व्यवहार ही प्रतीत होता है। परंतु यह स्पष्ट ही है कि यह कल्पना तर्क विरुद्ध है। अतएव यह स्वीकार करना ही होगा कि इस जन्म के पूर्व के ऐसे कारण होने ही चाहिए जिनके परिणाम में वह व्यक्ति इस जन्म में सुखी या दुखी हुआ करता है, और ये कारण हैं उसके ही पूर्वानुष्ठित कर्म। अच्छा, मनुष्य की देह तथा मन उसके पितृ पितामह आदि की देह तथा मन के साथ सादृश्य रखते हैं। ऐसा कहने में क्या उपर्युक्त समस्या का समुचित उत्तर न होगा? यह स्पष्ट है कि जीवन स्रोत जड़ और चैतन्य इन दो धाराओं में प्रवाहित हो रहा है। यदि जड़ और जड़ के विकार ही आत्मा, मन, बुद्धि आदि हम जो कुछ हैं उसके उपयुक्त कारण सिद्ध हो सकते, तो फिर और स्वतंत्र आत्मा के अस्तित्व मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि चैतन्य शक्ति का विकास जड़ से हुआ है। अतएव यह स्वीकार कर लेने पर कि एक जड़ पदार्थ से सब कुछ सृष्ट हुआ है, यह भी स्वीकार करना निसंशय युक्ति युक्त होगा कि एक मूल चैतन्य से ही समस्त सृष्टि कार्य का निर्वाह हो रहा है। और यह केवल युक्ति युक्त ही नहीं पर अनवांछनीय भी है। पर यहाँ उसकी आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं। अवश्य यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कुछ शारीरिक प्रवृत्तियां माता पिता से प्राप्त होती हैं, पर इसका संबंध तो केवल शारीरिक गठन से ही है, जिसके द्वारा जीवात्मा की कोई विशेष प्रवृत्ति प्रकट हुआ करती है। उसके इस प्रवृत्ति विशेष का कारण उसके पूर्वकृत कर्म हुआ करते हैं, और किसी विशेष प्रवृत्ति वाली आत्मा योग्यम योग्येन युज्यते, इस नियम के अनुसार वैसे ही शरीर में जन्म ग्रहण करती है जो उस प्रवृत्ति के प्रकट करने के लिए सबसे उपयुक्त आधार हो सके। यह बात पूर्णतया विज्ञान संगत है, क्योंकि विज्ञान तो प्रत्येक प्रवृत्ति का कारण अभ्यास द्वारा प्राप्त स्वभाव को ही बताती है, और अभ्यास तो बारंबार अनुष्ठान का ही फल है। इस प्रकार एक नवजात बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का कारण बताने के लिए पुनः पुनः अनुष्ठित पूर्व कर्मों को मानना आवश्यक हो जाता है। और चूंकि वर्तमान जीवन में स्वभाव का अभ्यास नहीं किया गया है, इसीलिए वह पूर्व जीवन से ही उसे प्राप्त हुआ है। इस पर एक शंका की जा सकती है, ये सभी बातें तो ठीक मान ली गईं, पर यह कैसी बात है कि मेरे पूर्व जन्म की कोई बात मुझे स्मरण नहीं है? इसका समाधान तो बहुत सरल है। मैं अभी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, वह तो मेरी मातृभाषा नहीं है। सच पूछो तो इस समय मेरी मातृभाषा के कोई भी शब्द मेरे चित्त में उपस्थित नहीं हैं, पर उन शब्दों को सामने लाने का थोड़ा प्रयत्न करते ही मेरे मन में उमड़ आते हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि मानस समुद्र की सतह पर जो कुछ तैरता है वही हमें बोधगम्य हुआ करता है, और भीतर उसकी गहराई में हमारी समस्त अनुभव राशि निहित रहती है। केवल प्रयत्न तथा उद्यम पूर्वक मंथन करने की आवश्यकता है। वे सभी अनुभव ऊपरी सतह पर उठाएंगे और पूर्व जन्मों की भी स्मृति जाग उठेगी। पूर्व जन्म के संबंध में यही साक्षात प्रमाण है। परीक्षा द्वारा ही किसी मतवाद की सच्चाई पूर्णतः प्रमाणित होती है।
ऋषिगण समस्त संसार को ललकार कर कह रहे हैं कि हमने उस रहस्य का पता लगा लिया है जिससे स्मृति सागर की गंभीरतम गहराई तक का मंथन किया जा सकता है। उसका प्रयोग करो और अपने पूर्व जन्मों की संपूर्ण स्मृति प्राप्त कर सकोगे। अतएव देखा जाता है कि हिंदू का यह विश्वास है कि वह आत्मा है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि दग्ध नहीं कर सकती, पानी आर्द्र नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। हिंदुओं की यह धारणा है कि आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं, यद्यपि उसका केंद्र शरीर में अवस्थित है और मृत्यु का अर्थ केवल इतना ही है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में यह केंद्र स्थानांतरित हो जाता है। यह आत्मा भौतिक नियमों के वशीभूत नहीं है। स्वरूपतः वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव है, परंतु किसी अचिंत्य कारण से वह अपने को जड़ से बंधा हुआ पाता है और अपने को जड़ ही समझने लगता है। आज का प्रसंग यहीं तक। इस सीरीज का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।